यहाँ पर ना मैं बिना जैकेट के ही ऊपर से उतर जाती हूँ, फिर ठंड लगती है, फिर पहनने जाती हूँ ऊपर, और लेके आने के बाद फिर ऊपर लगाना ही भूल जाती हूँ। नीचे के नीचे ही फिरते रहते हैं। मेरी ये बहुत बुरी आदत है, क्योंकि कई बार ना रसोई में काम करते करते इतनी गर्मी लगती है तो निकालना पड़ता है, फिर ठंडी लगती है तो पहन लेती हूँ। तो ये बस इसी वजह से जैकेट इधर उधर मेरे घूमते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एंड मैरी क्रिसमस आप सभी को। लेट मैरी क्रिसमस क्योंकि मेरी वीडियोस सब लेट जा रही है। एंड एडवांस इन हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं कोई व्लॉग न्यू ईयर के अराउंड सराउंडिंग मीन्स के आगे पीछे आएगा या नहीं आएगा, एडवांस में कह देती हूँ आपको। और यहाँ पे क्रिसमस का ही दिन है। सुबह सुबह मौसमी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बना रही है बिस्किट, और मैं यहाँ पे एक तरफ मैंने परवल की सब्ज़ी चढ़ाई हुई है, कढ़ी है, जो ऑर्डर्स का आया हुआ है, कढ़ी है, परवल की सब्ज़ी, और क्या बोलते हैं कचौरी मैंने कल बना के रख दी थी, क्योंकि वो टाइम लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको अगले दिन बना के रख लिया था। और बिस्किट वगैरह मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे अप्पम बना लिए थे। ये लोग भी थोड़े से खाएंगे तो वो भी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना बीट डालती हूँ तो हर बार एक जैसे ही दिखेंगे आपको, क्योंकि विंटर है स्पेशली, तो बीट गाजर सब तो अच्छे से यहाँ तो वैसे भी पूरा सीज़न मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ जो थोड़े से गर्म साइड होते हैं तो विंटर में खाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो बस बना लियो। मैं देखो ना, मेरी सांस चल रही है। मैं अभी अभी नीचे से ऊपर आई और आते ही बैठ करके मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई, तो थोड़ी सी ना सांस फूल रही है उस तरह से, पता नहीं क्यों। वैसे तो सब कुछ ठीक है। मैंने अभी डॉक्टर से होकर के आई हूँ, जो हमारी कार्डियोलॉजिस्ट होती है, रूटीन चेकअप था, तो बस वहाँ गई हुई थी। और कल थी उसकी, नहीं आज ही थी अपॉइंटमेंट। सब ये सब किया ना, लंच वगैरह, कितना भूल जाती हूँ। देखो मैं लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ किया, बना करके गई थी। ऑर्डर था तो उसका सारा कुछ आधा अधूरा बना के गई, आधा अधूरा आने के बाद किया, क्योंकि पिकअप उनका लेट था तो इस वजह से। तो परवल की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। जैन थे तो कोई भी क्या बोलते हैं उसमें गार्लिक प्याज वो कुछ नहीं था, कंदमूल कोई भी नहीं, जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया, उसमें नहीं डाला है किसी में भी। और थोड़ी सी परवल की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा भी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएगी, तो दो लोगों का मैंने सेपरेट बना लिया, क्योंकि वो कम्प्लीटली परवल भी नहीं खाते थे। तो सोचा क्या बनाऊँ, तो उनकी तरफ से ही आया कि लिलवा का सब्ज़ी बना दो, तो फिर लिलवा की बना दी मैंने उनके दो लोगों के लिए। यहाँ पे आ गई थी मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और अच्छा हाँ, मैं बता रही हूँ सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतने प्रोत्साहन दी मुझे। लास्ट थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, हो जाता है कई बार, देखो कुछ भी बातें नहीं होती है, बस ऐसे ही बैठ जाओ। थोड़ी सा वो कहते हैं ना, बिज़ी रहना भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, और ये देखिए आप, मैं हल्दी ने भिगो के गई थी इस तरह से पानी में डाल करके। रियल है या नहीं, तो दो टाइप्स की मेरे पास हल्दी थी। एक तो गांव से आई हुई, जो हम लोग जाते हैं काठियावाड़ के बाद सौराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ से लाई हुई है, और एक मेरी अभी पार्सल में आई। तो मैं दोनों चेक कर रही थी कि कौन सी रियल है। तो पानी में इस तरह से रख लिया था, काफ़ी 2-3 घंटे से पड़ा था, भूल भी गई थी मैं रख के अपने कामों में। तो ये देखिए, ये वाली नकली है। थोड़ा सा आपको ना क्लाउड सा दिखेगा इसके अंदर, थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, फजी फजी टाइप दिख रहा है ना, ऊपर से आ रही है हल्दी, और ये क्लियर वाटर है ऊपर। तो ये वाली रियल है, और जो ये वाला है ना, ये फेक है। तो ये गांव वाली है, जो फेक है ना वो गांव वाली। हमें लगता है कि चलो गांव है तो अच्छे से प्योरिटी मिलेगी उसमें, लेकिन नहीं, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता ना, उनको भी बेचारे को पता नहीं होता है ना ये चीज़ें। हाँ, जो हल्दी की गांठें हम अपने आप से पिसवा के लाते हैं ना, वो अलग बात हो जाती है कि भाई वो तो 100% प्योर ही है। सो एनीवे, हाँ कभी कभार हो जाता है यार, पता नहीं, कोई भी बात नहीं होती है। और मेरा नेचर ये रहा है ना कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ अपनी, मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि अगर आप अपनी एक बात बोलोगे तो सामने वाला सुन तो लेगा, लेकिन कल उठ के वो ही आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाएगा, फिर और आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप लोगों के साथ क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनली हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ऑब्वियस है, कमेंट थ्रू वीडियो थ्रू हम एक दूसरे से अटैच हैं। लेकिन हाँ, कहीं अगर आप मेरी बात कहीं जाके कर रहे हो तो मुझे वो सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात है।
लेकिन हाँ, हमारे सराउंडिंग जो है कहीं ना कहीं हम उनसे अगर शेयर कर देते हैं कोई चीज़ें और हमें कल उठ के पता चलती है कि भाई उसने तीसरे से कहा, चौथे से कहा, तो और हमारी जो माइंड हम फ्रेशनअप के लिए हमारी बातें जो शेयर करते हैं उसका उल्टा हो जाता है कि और भी हम डिस्टर्ब होए। वो मैं नहीं चाहती, कभी भी। इतने साल हो गया मैंने कभी किसी से भी कोई बात शेयर नहीं की। कोई भी मेरे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए हों, हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, ना ही मैंने अपने मायके वालों के साथ शेयर किया, ना मैंने फ्रेंड्स से, कजिन से, कुछ भी नहीं। बस जो डेली रूटीन होता है, हम मिलते जुलते हैं, एंजॉय किया, बात पूरी हो गई, दैट्स इट। मेरा ये पता नहीं, आप लोग में से भी कई लोग इस तरह से होंगे ना, और कई लोग ऐसे होते हैं कि बस वो एक ही बात रिपीट कर कर, और मेरा नेचर भी ये भी रहता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। बस एक आध दिन के लिए मैं हो जाता है थोड़ा सा, फिर मैं बातें भूल जाती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं, क्यों डिस्टर्ब थी ये भी भूल जाती हूँ। बताओ अब ये भी मुझे पता नहीं चलता कि क्यों मैं कल इतनी अपसेट क्यों थी, क्या रीज़न था। कई बार बहुत सॉलिड रीज़न होता है, फिर भी भूल जाती हूँ कि चलो हो गया। क्यों उसको याद करके पूरी लाइफ या फिर एक दिन एक घंटा भी हमारा उसमें बिगाड़े। लाइफ बहुत छोटी है। अब देखो, एक दिन तो मैंने अपनी लाइफ का सॉर्ट कर ही दिया इतना डिप्रेस होके। सो मुझे ये लगता है कि यार लाइफ में गम कम है क्या, तो एक और क्यों ऐड करना। लेकिन हो जाता है कई बार, जैसे मैंने कहा ना कि ना चाहते हुए भी हम हो जाते हैं इस तरह से। सो सॉरी उसके लिए कि आप सबको भी मैं नहीं चाहती मेरे चैनल थ्रू, मेरे थ्रू कोई भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी मुझे भी ऐसा होता है, वैसा होता है। तो सो सॉरी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस तरह से डिप्रेस्ड होता है यार, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। भगवान करे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको भी सारी हैप्पीनेस मिले। और स्पेशली न्यू ईयर तो आ रहा है, तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, और स्पेशली हेल्थ तो दे ही दे, वो है तो सब कुछ है बस। एनीवे, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। यहाँ पे जो मशरूम लाए थे ना, मैंने बताया था मार्केट में बहुत टाइप्स के मशरूम होते हैं। तो ये मशरूम यहाँ पे मौसमी आज उसके सूप बना रही है, और ये एडेमम है जो बॉईल करके एज इट इज़ ही खाए जाते हैं। बॉईल करके इसके जो हमारे फंसी वगैरह होते हैं, जैसे बॉईल करके इसके उसके अंदर से बीज निकाल के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन मौसमी ने इसे थोड़ा सा सीजनिंग कर लिया था बॉईल करने के बाद, तो और भी टेस्टी हो गए थे। और यहाँ सूप बन रहा है, कोई चाइनीज़ कैबेज है, मशरूम है, मुझे कुछ नहीं पता सच में उसने क्या डाला इसके अंदर। बस हम लोगों ने ये किया, स्प्राउटेड मूंग बनाया था साइड में। आज प्रोटीन का डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरा, तो वो भी लिया, क्योंकि मुझे सूप ना थोड़े से कम पसंद आते हैं। इस तरह के सूप का सच बताऊँ कम पसंद आते हैं। सिंपल वाले होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कोई मिसो विसो है, वो लेके आई थी, उसमें डाला था उसने, तो वही मैं बस पी लिया। लेकिन जो कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ नहीं थी मेरे लिए, नहीं थी। इन दोनों को काफ़ी पसंद आई। और एरेमन तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम के टाइम में अगर स्नैकिंग करें ना, मज़ा आ जाए। बस बैठ के वो टीवी वगैरह लगा ले, तो ये पॉपकॉर्न लेते हैं तो कभी कभी उसकी जगह ये वाले ऑप्शन हो तो मज़ा आ जाता है। तो और थोड़े से पोमेग्रेनेट वगैरह भी मैंने छील करके रखे, निकाल करके उसके सीड, तो वो भी शाम के समय अगर इन लोगों को स्नैक करना हो तो वो भी चल जाएगा। तो बस ये सारी तैयारियां की, फूड वगैरह रेडी कर लिया था, और हम लोगों का खाना ये था। और उन लोगों का कचौरी थी, बूंदी बना के रख दी थी 2 दिन पहले, वो सारा कुछ मैंने शेयर नहीं किया, वीडियो भी नहीं ली सच में। तो बूंदी थी, राइस था, कढ़ी, और ये परवर की सब्जी थी, तुअर रिंगन, रिंगन नहीं था, सिर्फ तुअर की थी, रिंगन भी नहीं डालना था इसमें ना, बैंगन जो बोलते हैं वो भी नहीं डालना था। तो ये सारा कुछ रेडी हो गया था यहाँ पे। बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा वार्म होता है ना, तो इसको ढक करके फिर मैं कवर करके दे दूँगी। बूंदी तो हालांकि ठंडी हो गई थी, कचौरी थोड़ी सी वार्म फिर से कर दी क्योंकि कल की बनाई हुई थी। तो एक दिन में तो सब नहीं हो सकता ना, तो रात को बना के। और मेरी फ्रेंड की आज बर्थडे है, तो वहाँ भी जाना है। फ्रेंड की नहीं, फ्रेंड के बेटे की बर्थडे है एक्चुअली। तो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर ना वही मौसमी बोल रही कि नहीं मम्मी थोड़ा सा जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर सोशल भी होता है कि भी कुछ व्यवहार होते हैं, उसको भी करना ही पड़ता है। मैंने सोचा था भिजवा दूंगी बस ऐसे ही, लेकिन नहीं, मौसमी बोली कि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना, चले जाओ, ठीक है चलो। तो बस ये करके यहाँ सुबह की सारी तैयारियाँ कर लूँगी। काउंटर ऊपर मुझे उठते ही जो जो चाहिए ना सारा इस तरह से रख करके मैं जाती हूँ। एक टाइम ऐसा था, मैं सोने से पहले काउंटर्स वगैरह सारे क्लीन करके सोती थी। सुबह उठूँ ना तो मुझे मेरी रसोई, पूरा घर ऐसे लगे ना कि एकदम से क्लीन हो, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो है नहीं, तो रहता भी है क्लीन। लेकिन अब उल्टा हो गया है,
एनीवे चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।